कहानी मिट्टी की कसम। हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव में वीरेंद्र सिंह जाट नाम का युवक रहता था। ऊंचा कद, चौड़ी छाती और आंखों में तेज। गांव के लोग कहते थे, ये लड़का तो पैदा ही फौज के लिए हुआ है। बचपन से ही वीरेंद्र को देशभक्ति का जुनून था। जब उसके हमउम्र लड़के खेतों में खेलते या गली में क्रिकेट खेलते, वो अपने दादा से आज़ादी के किस्से सुनता। उसके दादा, जो 1965 की जंग में सेना में थे, हमेशा कहते, जाट की रगों में बहता है दूध नहीं, बारूद। 12वीं की पढ़ाई पूरी होते ही वीरेंद्र ने भारतीय सेना में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, दिन में खेतों में काम और रात को पढ़ाई। उसका हर दिन लोहे की तरह तपता था। 2 साल बाद जब सेना भर्ती में उसका चयन हुआ, पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ उसे विदा करने आया। मां ने उसकी पगड़ी बांधी और आशीर्वाद दिया, बेटा, देश का नाम रोशन करना, चाहे जान चली जाए। सीमा पर पहला मिशन। वीरेंद्र को जम्मू कश्मीर की एक अग्रिम पोस्ट पर तैनात किया गया। वहां मौसम बेहद ठंडा था, लेकिन उसका जोश आग की तरह गर्म था। उसकी ड्यूटी पाकिस्तान सीमा के पास थी, जहां हर पल गोलियों और बारूदी सुरंगों का खतरा था। एक रात सूचना मिली कि कुछ घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं। वीरेंद्र अपनी टुकड़ी के साथ तुरंत निकल पड़ा। बर्फ से ढके पहाड़ों में रात के अंधेरे में दुश्मन को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बाज की तरह चौकस थीं। जब मुठभेड़ शुरू हुई, गोलियां चारों तरफ गूंजने लगी। वीरेंद्र ने अद्भुत साहस दिखाते हुए अपने साथियों को सुरक्षित पोजीशन दिलाई और खुद आगे बढ़कर दुश्मनों पर धावा बोला। उसकी एक गोली से दुश्मन का लीडर गिर पड़ा, जिससे बाकी घुसपैठिए भाग खड़े हुए। लेकिन इस मुठभेड़ में वीरेंद्र को भी गोली लगी। खून बह रहा था, पर वो तब तक मोर्चे पर डटा रहा जब तक मिशन पूरा नहीं हो गया। गांव की वापसी। कुछ महीनों बाद छुट्टी लेकर जब वीरेंद्र गांव लौटा, उसका स्वागत हीरो की तरह हुआ। बच्चे उसके आसपास दौड़ते, बुजुर्ग उसका हाथ पकड़कर आशीर्वाद देते और जवान उससे सेना के किस्से सुनते। गांव के चौपाल में उसने सबको कहा, देश के लिए जान देना आसान है, लेकिन देश को बचाने के लिए जिंदा रहकर मेहनत करना और भी जरूरी है। हम सबको अपने अपने मोर्चे पर सिपाही बनना होगा। अंतिम बलिदान। 1 साल बाद कारगिल जैसी स्थिति उत्तरी सीमा पर पैदा हुई। वीरेंद्र को फिर अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया। इस बार मुठभेड़ और भी भीषण थी। दुश्मन की गोलाबारी के बीच वीरेंद्र ने अपने साथियों को बचाते हुए खुद को ढाल बना दिया। जब आखिरी गोली उसके सीने में लगी, उसने अपने साथियों से बस इतना कहा, मेरी मिट्टी को सलाम कहना, मैं लौटकर नहीं आऊंगा। उसका पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा, तो पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन हर चेहरे पर गर्व था। उसकी कब्र पर आज भी पत्थर पर लिखा है, जाट का बेटा, देश का वीर, वीरेंद्र सिंह अमर रहे।